तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तदपदं दरस्तमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुझी तिलक मेरे गुरु वशे रुत की चलियो प्यारे गुर में लगी मोह में लगे तो ही जय भव से पार। तो जय 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 माँ अंबिका तेरे लंबे लंबे केस तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता मेरी सरस्वती में करे तुम्हारी आस लाज दास की राखियो मेरे कंठ पे करियो वास। क्या मालूम कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर चल रहा है बारंबार वार निक जननी जलती आई गई। मेरी विनती बारंबार बार निक मैया जलती आई गई। जब जब भक्तों ने पुकारी माँ जब जब भक्तों ने पुकारी माँ तब आई हंस सवार सवार निक मैया जल्दी आई गई हो। मेरी विनती बारंबार बार निक जननी जल्दी आई गई हो। माँ पहले तुम्हें मनाई रही माँ पहले तुम्हें मनाई रही माँ मेरे कष्ट करो सब छार छार निक मैया जल्दी आई गई हो। सवारी करिया आई जा महंस सवारी करिया मेरी विनय करो स्वीकार स्वीकार निक जननी जल्दी आई गई हो। मेरे प्यार माँ कंठ मेरे प्यार ये तेरे दास तुम्हार तुम्हार
सुनिले माती हमारे हमारे निक मैया जल्दी आइयो। बोले सरस्वती माता की। चौथा दिन व्यतीत होने को जा रहा है। चौथे दिन में देखते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल आपको कथा श्रवण करा रहे थे। वहां से आगे का प्रश्न लेकर के चलेंगे। यदि उसमें कोई गलती भी बन जाए तो बहन या बेटी समझकर क्षमा न करके बताने कृपा करें। तो आ जाइए भक्तों। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझा रहे थे। सेल जब समझाने लगे हैं तो इधर गौरा मैया भगवान भोलेनाथ जो भी बात समझाते हैं तो गौरा मैया का ध्यान बट जाता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं गौरा, मैं जो आपको श्रवण कराता हूँ सुनाता हूँ वो आप क्यों नहीं श्रवण करती हो। गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा अभी आप हमारे लिए समझा रहे थे और हम श्रवण कर रहे थे। आप बताइए अब क्या बात है। गौरा मैया ने जवाब दियो है दीनानाथ अब हमारे लिए आपने बहुत सारी कथाएं श्रवण कराई। अब ऐसा करो हमारे लिए ये समझाओ कि पृथ्वी पर कैसे कैसे राजा महाराजा हुए थे। तो सुखदेव जी महाराज इधर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित को समझा रहे थे और इधर भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाने लगे। गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को जिस समय समझा रहे थे कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित आपके लिए आज चौथा दिन है। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दियो दीनबंधु चलते समय 7 दिन का श्राप लगा हुआ है और चलते समय मुझे कुछ ऐसी यतन कुछ ऐसी बातें बताते जाओ जो मेरा जीवन बन जाए, अगला जीवन मेरा सुधर जाए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित तुम्हारे लिए विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के बगैर कुछ नहीं है। और विश्वास भी वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है। ध्यान रखना मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, प्रेम एक वो चीज होती है जो पत्थर के लिए भी भगवान बना देती है। प्रेम वो चीज है। हमारे और तुम्हारे जीवन में ये प्रेम क्यों जरूरी है? राज कट करके लगाओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित जीवन में प्रेम क्यों जरूरी होता है और जिस जगह पर प्रेम है उस जगह पर बाधा कभी नहीं हो सकती है, कभी कलेश नहीं हो सकती है,
कभी लड़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रेम जरूरी है। और जिस जगह पर प्रेम है उस जगह पर कभी कलह नहीं होती है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, यदि प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। और प्रेम भी एक मीठी वाणी से ही होता है। प्रेम जीवन में प्रेम बताया है, क्यों आवश्यक है ये प्रेम। प्रेम वो चीज है जो परिचय को पहचान बना देती है। प्रेम वो है जो शैतान को इंसान बना देती है। प्रेम वो चीज होती है। प्रेम, और भले ही मैल दुमैलों की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैल दुमैला भी है तुम्हारे पास, और यदि प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेम नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भले धन के भंडार क्यों ना भरे हो। यदि प्रेम है तो वो महल नहीं, एक कुटिया में ही फूल खिल जाते हैं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम भटके हुए को रास्ता दिखा देता है। प्रेम बिछड़े हुए को दोबारा मिला देता है, और प्रेम एक कुटिया में फूल खिला देता है। प्रेम वो चीज है, लेकिन दुनिया में प्रेम कहाँ है। कटुक वचन कहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कहाँ से प्रेम आएगा। भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूं। भगवान एक वास नहीं, उपासक है। शरीर का जो वास होता है वो नहीं, एक उपासक है भगवान। भगवान साधन नहीं, साधना है। पर मानव नहीं सोचता है। मानव ने भगवान को एक साधन बना लिया, सहारा लेकर के रह रहा है। सहारा लेकर के जो कर रहा है, बुरे कर्म दुष्कर्म सहारा लेकर के कर रहा है, उसे साधन बना लिया है। लेकिन भगवान साधन नहीं, साधना है। विश्वास और प्रेम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के दिल पर राज्य करो, किसी की धन दौलत पर नहीं। अगर धन दौलत पर राज करोगे तो आप मानव नहीं हो, और दिल पर अगर आपने अधिकार कर लिया, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हम दूसरे के दिल पर अधिकार किस तरह से करेंगे। एक बार छोटा सा ताला होता है, और उसकी चाबी बहुत छोटी होती है, हथौड़ा बहुत बड़ा होता है। तो हथौड़ा ने चाबी से पूछा, सवाल किया कि चाबी मुझे एक बात बता कि मैं इतना मोटा हूं, इतना भारी हूं, लेकिन फिर भी ताला मेरा कहना नहीं मानता है। ताला मेरा कहना नहीं मानता है, जब मेरी चोट लगती है तो खुलता नहीं है, पर टूट वो जाता है। तेरे अंदर क्या ऐसी शक्ति है, तू क्या अंदर जाके सिखा देती है, क्या पढ़ा देती है, जो ताला तेरी बात मानता है, तेरे कहने पर खुल भी जाता है, और तू जब कहती है तो लग भी जाता है। तो चाबी ने कहा, हथौड़ा तुम इतने भारी हो और मैं एक छोटी सी चीज हूं,
पर फर्क इतना है कि तुम प्रहार करते हो, और मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। मैं प्रवेश करती हूँ, तुम प्रहार करते हो। अंदर जा करके मैं प्रवेश करके और ताले से निवेदन करती हूँ, तब वो मेरी बात मानता है। इसका मतलब हमें और तुम्हारे लिए ये समझना चाहिए कि किसी के दिल पर आपको अधिकार जमाना है तो उसके अंदर प्रवेश करो, उसके ऊपर प्रहार मत करो। दबाव डालोगे तो टूट जाएगा, लेकिन तुमसे जुड़ नहीं पाएगा। और अंदर उसके दिल में जाकर तुम प्रवेश करोगे और निवेदन करोगे तो दुनिया के दिल पर तुम अधिकार कर सकती हो, दुनिया तुम्हारी बात मानेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं अपने अंदर अपनी आत्माओं से पूछो। स्वयं परमात्मा हमारे लिए अंदर से बैठकर समझा रहा है, वो तो अंदर से समझा रहा है, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर बैठ के समझा रहा है, पर हम समझे ना तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना ना चाहे तो वो क्या करे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इसलिए कहते हैं कि प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। और जहाँ प्रेम है मानव के अंदर, वही भगवान है, वही इंसान है। प्रेम नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। अगर तुम दबाव से किसी को अपना बनाने जाओगे तो दबाव से तुम्हारा कोई नहीं बन सकता है। धन दौलत इस किसी की लूट करके तुम बड़े हो जाओगे, महल दुमेला बड़े बनाओगे, और दिल नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल बेकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूरे। तुम्हारे घर में धन दौलत भरी है, महल बने हैं, लेकिन कोई आया मेहमान, उसका मान सम्मान नहीं किया, तो किस बात के बड़े हो। ऐसे बड़े होने से कुछ नहीं होता। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, मोटर कार खरीद लो, महल बना लो, धन दौलत खरीद लो, व्यापार डाल लो, बड़ा परिवार कर लो, लेकिन ऐसे तुम बड़े नहीं हो जाओगे। देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान नहीं बनता है तेग और तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इसलिए आपसे कहना है कि आप इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आए हो तो दुष्कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि शुभ कर्म करने के लिए। किसी का कत्ल केस करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, केवल जीवन बनाने के लिए, खुश रहना और दूसरे को खुश रखने के लिए बताया।